गाइस, वेलकम टू एच डी के क्लासेस। मैं मोनी एच डी के। आज हम करेंगे कक्षा 10 के पाठ 9 के प्रश्न उत्तर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, इस पाठ का जो जीवनी थी या जो पाठ का सार था वो पढ़ा था, और आज हम उसी पाठ के क्या करेंगे, प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए। पाठ का नाम क्या था? लखनवी अंदाज। ठीक है, अब देखिए, अब देखेंगे हम सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है? लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं, यानी कि वो ज़्यादा खुश महसूस नहीं कर पा रहे उनसे बातचीत करना, या उन्हें देखकर वो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए। देखिए उसका उत्तर क्या है। लेखक के अचानक डब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में, देखिए हम इधर पेन ले लेते हैं, एक मिनट। देखिए, लेखक के अचानक डब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। यानी कि वो क्या थे, वो क्या सोच रहे थे कि मैं बिल्कुल अकेला बैठा रहूं, अकेला ही सोचूं। पर लेकिन जब वो आ गए दूसरे डब्बे में, जब उनके डब्बे में वो आ गए, तो क्या हुआ, उनके आंखों में एकांत चिंतन में उनका खलल पड़ जाने से वो असंतोष दिखाई दिए। यानी कि वो खुश महसूस नहीं किया उन्होंने कि कोई और भी आ गया उनके डब्बे में। उन्हें क्या हुआ, उनको जो बिल्कुल शांति में बैठे हुए थे, एक नई कहानी की जो उम्मीद में निकले थे वो, तो उसमें क्या हुआ कि कोई और आ गया और उनके एकांत में खलल पड़ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया। यानी कि वो उनसे बातचीत करने में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी कि खुश नहीं थे बातचीत करने में भी। आगे देखिए, इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। यानी कि उन्हें ये महसूस हो गया कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। किस चीज़ से? इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता, यानी कि उन्हें ये महसूस हुआ कि वो उनको लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए, वो उदास हो गए उनको देखकर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सेकंड। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, यानी उनके बहुत ही उम्मीदों से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या था? खिड़की से बाहर फेंक दिया सूंघ कर। उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, वो सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा कि उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, यानी कि उनके इस भाव को किस तरीके का दर्शाता है, वो किस तरीके से व्यवहार को उनको दिखाता है। अब देखिए उत्तर, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, जो कि उसमें उन्होंने बहुत प्यार से काटा था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। तो यही तो देखा था कि उन्होंने बहुत उम्मीद से बहुत अच्छे से उस खीरे को काटा, फिर उसके सर को काटा, फिर उसमें झाग निकाले, और फिर उसके बाद क्या किया था, उन्होंने छीलकर एक तौलिए पर सजाकर उसकी फांके रख दी थी। उसके ऊपर क्या डाला था? जीरा नमक डाला, और क्या डाला था? सूखी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था। ठीक है, तो ऐसे ही नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने क्या किया, वो खीरा सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे, उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। यानी कि इस तरीके से ये जो व्यवहार था वो किस तरीके का दर्शा रहा था, वो ऐसा दर्शा रहा था कि स्वयं को खास दिखाने के लिए, यानी कि वो अपने आप को लेखक के सामने बहुत ही खास दिखा रहे थे, बहुत अमीर दिखा रहे थे अपने आप को, और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने वाला दिखा रहे थे। यानी कि जो लेखक था उसके सामने ये दिखा रहे थे कि वो बहुत अमीर है, तो अमीरी को रौब झाड़ने के लिए। तो आगे, उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। यानी कि वो एक सिर्फ खोखला दर्शाता है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि बड़ी दुकान फीके पकवान, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो क्या, उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ अपनी अमीरी का एक खोखलापन का वो दिखा रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट, अब कौन सा प्रश्न है? अब है थर्ड।
बिना विचार घटना और पात्रों के, देखिए, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। आगे, यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं। यानी कि ये सोचिए, उन्होंने क्या बोला, कोई विचार नहीं है, ठीक है, कोई घटना नहीं घटी, और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, बिना पात्र के, यानी कि बिना किसी मुद्दे के कोई कहानी लिखी जा सकती है। तो उन्होंने आगे क्या बोला है कि यशपाल के इस विचार से क्या आप सहमत हैं, तो यहाँ लिखी जा सकती है, क्यों लिखी जा सकती है। देखिए आगे, आपने इस कथन से, अब देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अब उत्तर पढ़ रहे हैं। आपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है कि किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। देखिए, अब उन्होंने जवाब दे दिया ना, हम कह रहे थे कि हो भी सकती है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि उसके आवश्यक तत्वों, कथा वस्तु, कोई घटना घटी हो, कोई पात्र हो आदि के बिना संभव नहीं होती। उन्होंने बोला घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि कोई जब घटना घटती है तो उसी घटना के बाद वो क्या होता है, बातें अलग अलग बनती हैं, तो वो क्या होता है, एक कहानी बन जाती है, ठीक है। तो कोई झूठी कहानी बनाता, कोई सच्ची कहानी बताता। तो इसी में आगे क्या था कि पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं, ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं, ठीक है। अब देखिए, जो फोर्थ क्वेश्चन है और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या था, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे। यानी कि अगर इस निबंध को कोई और नाम दिया जाए तो आप क्या नाम देंगे। उसी का उत्तर है, देखिए, एक मिनट, चलिए देखिए, उत्तर है इस कहानी का नाम झूठी शान। इस कहानी का नाम क्या था, झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान, क्या था, इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है। उसी के बाद, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। फिर से एक बार और रिपीट कर लेते हैं इस वाले आंसर को, उत्तर को। इस कहानी का नाम हम झूठी शान रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दिखाया उनको लेखक के सामने, तो वो क्या करें, झूठी शान भी हो सकती है, ठीक है। तो नाम रखा जा सकता है क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने जो सोचा था, जो उनकी इच्छा थी, उसको क्या कर दिया, उसको मार दिया, उस इच्छा को नष्ट कर दिया। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है, ठीक है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।